साल 1972 कैलिफोर्निया का स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक कमरे में एक शख्स आंखों पर पट्टी बांधे कुर्सी पर बैठा है। CIA का एक ऑफिसर उसके हाथ में एक कागज देता है जिस पर एक जगह के कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं। उस शख्स को नहीं पता ये जगह कहाँ है, वहाँ क्या है, और फिर वो बोलना शुरू करता है। वो सोवियत यूनियन का एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस की ऐसी एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन देता है जो बाद में CIA की सैटेलाइट इमेजेस से 100% सच साबित होती है। हैरानगी की बात यह है कि वो शख्स अपनी ज़िंदगी में कभी उस जगह गया ही नहीं था। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं बल्कि CIA का $20 मिलियन का रियल लाइफ क्लासिफाइड मिशन था जिसे प्रोजेक्ट स्टारगेट कहा गया। लेकिन इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा टारगेट कोई सोवियत यूनियन बेस नहीं बल्कि एक ऐसी चीज़ थी जिसका जिक्र कुरान मजीद में है। एक ऐसी अजीम ताकत जिसे ढूंढने के लिए CIA ने अपनी सारी हदें पार कर दी। आज हम डिकोड करेंगे CIA के उस खुफिया मिशन को जिसकी मंजिल थी ताबूत सकीना। वेलकम टू डिकोडिस, जहां हमारा मकसद है डिकोड द वर्ल्ड विद ट्रुथ। 5 दिसंबर 1988 CIA के प्रोजेक्ट सनस्ट्रीक के रिमोट व्यूअर नंबर 32 को एक नया टास्क मिलता है। टारगेट का नाम नहीं बताया जाता, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं। वो आंखें बंद करता है, कंसंट्रेट करता है और कहता है एक कंटेनर है, उसके अंदर एक और कंटेनर है। ये लकड़ी, सोने और चांदी से बना हुआ है। ऊपर 6 परों वाले फरिश्ते की तस्वीर है। ये मिडिल ईस्ट में ज़मीन के नीचे एक अंधेरी और गीली जगह पर मौजूद है। आसपास मस्जिद के गुंबद हैं और लोग सफ़ेद कपड़ों में अरबिक बोल रहे हैं। व्यूअर नंबर 32 नहीं जानता था कि वो क्या देख रहा है, लेकिन CIA अच्छी तरह जानती थी। वो ढूंढ रहे थे ताबूत सकीना, द आर्क ऑफ द कॉन्विनेंट। आखिर ताबूत सकीना है क्या? कुरान मजीद में सूरह बकरा की आयत 248 के मुताबिक ये एक सुकून का संदूक है। इसमें हज़रत मूसा की लाठी के टुकड़े, हज़रत हारून का अस्सा और माना महफूज था। हिस्ट्री बताती है कि बनी इसराइल इस संदूक को जंगों में अपने आगे रखते थे और जिसके पास ये होता फतह उसकी होती। 586 BC में बेबीलोनियंस के हमले के बाद ये संदूक रहस्यमयी तौर पर गायब हो गया था। लेकिन CIA इसे क्यों ढूंढ रही थी? कोल्ड वार का दौर था। दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी एक ऐसी डिवाइन ताकत हासिल करना चाहती थी जो उन्हें अनबीटेबल बना दे, और इसके लिए उन्होंने यूज़ की रिमोट व्यूइंग की तकनीक, यानी फिजिकली वहाँ जाए बिना सिर्फ अपने माइंड और कॉन्शियसनेस से किसी जगह को देखना। पर यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, जो तकनीक CIA ने 1970 में करोड़ों डॉलर लगा कर डिस्कवर की, क्या वो वाकई नई थी? नहीं, इस्लाम में ये कंसेप्ट 1000 साल पहले से मौजूद है जिसे कशफ यानी अनवीलिंग कहा जाता है। 11 सेंचुरी के अजीम मुफ्ती बुजुर्ग हज़रत अली हिजवेरी, जिन्हें दाता गंज बख्श भी कहा जाता है, ने अपनी किताब कशफ अल महजूब में इसका तफसील से जिक्र किया है। कशफ का मतलब है दिल के आगे से पर्दा हट जाना। जब इंसान दुनिया की मोहब्बतों से खुद को आज़ाद कर लेता है तो अल्लाह उस पर अनसीन के राज खोल देता है। CIA और सूफिया कराम के इस तरीके में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। CIA ने तकनीक्स, प्रोटोकॉल्स और कोऑर्डिनेट से इस स्किल को इंजीनियर करने की कोशिश की, जबकि सूफी ने चिल्ला यानी 40 दिन की खलवत के ज़रिए अपने नफ्स पे काबू पाकर इसको इंजीनियर किया। तो आखिर में सवाल वही आता है कि ताबूत सकीना कहाँ है? कुछ का मानना है कि ये जॉर्डन में है, कुछ का कहना है कि ये मस्जिद अक्सा के नीचे मौजूद है, और इथियोपिया के एक चर्च का दावा है कि ये ताबूत उनके पास महफूज है। लेकिन CIA के उस रिमोट व्यूअर ने अपने सेशन के आखिर में एक ऐसी बात कही जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। उसने फाइल के आखिर में लिखा, ये कंटेनर एक ऐसी अनजान ताकत से प्रोटेक्टेड है जिसे हम नहीं जानते। जो भी इसे बिना इजाज़त के खोलने की कोशिश करेगा तबाह हो जाएगा। ये सिर्फ तब खुलेगा जब सही वक्त होगा। CIA ने $20 मिलियन लगाए, हॉलीवुड ने ब्लॉकबस्टर्स बनाई, लेकिन वो संदूक आज तक किसी को नहीं मिला। शायद इसलिए क्योंकि अभी सही वक्त नहीं आया। आपका इस ताबूत सकीना के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।